बेटा वाटर को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो मेरे में से क्लियर है बेटा? जिसने पूछा था कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के फंक्शन, ठीक है जितेश सर क्लास कितने अभी हुआ है बेटा? अभी तो स्टार्ट भी नहीं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डाउट कर रहे हैं। अब मेमोरी टी सेल एंड द फंक्शन, चिरंजीव, तो ये इम्यून सिस्टम का ताकत होता है बेटा। जैसे क्या बोलते हैं, कोरोना वायरस तुम पे अटैक किया तो कोरोना वायरस को मारने के लिए एंटीबॉडीज बनाएगा। कौन बनाएगा बेटा? बी सेल। लेकिन बेटा एक और उसमें हेल्प करेगा, जिसे तुमने लिखा है बेटा टी सेल, टी लिम्फोसाइट। लेकिन आपके इम्यून सिस्टम में बेटा ताकत है मेमोराइज करने की। अगर आपके अंदर कोई वायरस इंटर किया बेटा तो आप हमेशा के लिए इसे याद कर लोगे। इसी को कहते हैं मेमोरी सेल, मेमोराइज कर लिया। फायदा बेटा, जब 1 साल के बाद 2 साल के बाद में सेम वायरस अटैक करेगा तो आपके अंदर में ताकत बना हुआ बेटा, याद है, मेमोरी पावर है। अब तुरंत मेमोरी पावर से इम्यून सिस्टम तुरंत बना लोगे और उस वायरस को किल कर दोगे। ठीक है, व्हाट इज द एमआरएनए बता रहा हूं बेटा। विच चैप्टर इज गोइंग ऑन बेटा? सेल वाला चैप्टर है, समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं। आर्यन तुम्हारा फर्स्ट क्लास है क्या? दीक्षा कोई टेंशन नहीं है, टेंशन मत लो, समझ में आएगा, समझ में आएगा बेटा। मितांश क्या पूछ रहे हो बेटा, बोलो क्या पूछा था तुमने, प्लीज टेल। बी सेल एंड टी सेल, मितांश तुमने ये पूछा था। और कुछ नहीं है, देखो तुमने ये पढ़ना है बेटा 12th में। अब चिरंजीव ने कहीं से पढ़ लिया होगा, तुम्हारे अभी टॉपिक का नहीं है बेटा, मैं तुम्हें बताता ना। WBC बेटा आपका क्या है बेटा? इम्यून सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है ना, ब्लड में पाया जाता है। तो WBC का एक टाइप है बेटा जिसको कहते हैं बी लिम्फोसाइट, एक का नाम है बेटा टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट बेटा तैयार करेगा जिसे कहेंगे एंटीबॉडी। आपके ऊपर में कोई पैथोजन अटैक किया, वाई सेप्ट का होता है, इस तरह का होता है बेटा, कौन? एंटीबॉडीज। ये वाई सेप्ट का, इस तरह का साउंड, सिंपल वाई सेप्ट का। वो क्या करेगा बेटा? आपके बैक्टीरिया को, वायरस को किल कर देगा। टी सेल बेटा उसको हेल्प करता है। टी सेल क्या करेगा बेटा? हेल्प करेगा किसको? बी सेल को। अब देखो, तो तुम्हारे अंदर में बेटा बी सेल और टी सेल तो है, लेकिन साथ साथ बेटा कोई वायरस तुम्हारे ऊपर अटैक करता है तो उसके अंदर में बेटा मेमोरी भी डेवलप होती है। जैसे मेरे अंदर में आज बेटा कोई वायरस अटैक किया, मुझे डिजीज हो गया मान लो, लेकिन मैं उससे लड़ूंगा, मैं वायरस से लड़ूंगा बेटा, मेरा आर्मी है एंटीबॉडीज, बी सेल एंटीबॉडीज बनाएगा। लेकिन बेटा मुझे डिजीज हुआ, मैं रिकवर कर गया 15 दिनों में, 20 दिनों में, लेकिन साथ साथ बेटा मेरे अंदर बन जाएगा मेमोरी। मेमोरी का मतलब क्या हो गया बेटा? याद करने वाले सेल। अब फ्यूचर में बेटा सेम वायरस मेरे ऊपर अटैक किया तो मेरे अंदर क्या बन चुका बेटा? मेमोरी। तो ये मेमोरी सेल तुरंत पहचान लेगा उस वायरस को, क्योंकि पहले उससे लड़ चुका है, और तुरंत इम्यून सिस्टम को हाइपर एक्टिवेट कर देगा। तो हम लोग पढ़ेंगे बेटा 12th क्लास में बहुत डिटेल से, यहां अभी टॉपिक नहीं है बेटा। वो आप प्रीवियस वीडियो मिल जाएगा बेटा, यूट्यूब पे सारे हैं। कैरोटीन और एंथोसायनिन में क्या डिफरेंस है? कैरोटीन बेटा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, फोटोसिंथ में पार्टिसिपेट करेगा, और बेटा एंथोसायनिन नॉन फोटोसिंथेटिक है, वो फोटोसिंथ में पार्टिसिपेट नहीं करता बेटा, वो बस कलर देने के लिए यूज होता है। जैसे बीट में बेटा, चुकंदर में देखा है ना कि उसमें पिंक कलर दिखता है, तो वो बेटा कलर देने का काम करेगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो हम लोग बेटा अब आगे मूव करें। चलो जो बच्चे आज नए हैं उनको टेंशन नहीं है बेटा, हम लोग नई चीज से स्टार्ट कर रहे हैं, किसी भी बच्चों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि बेटा हमने 9th क्लास में पढ़ा था वही चीज मैं बता रहा हूं, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं बता रहा। ध्यान से देखो, देखो बेटा ध्यान से देखो बेटा, चैट में बहुत सारे ने, ठीक है। अब बेटा कैरोटीन भी कलर देगा, लेकिन वो बेटा देगा किसको? फ्लावर को, वो देगा बेटा फ्रूट को, और फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट भी करेगा। ल्यूकोप्लास्ट नहीं देगा बेटा। चलो ठीक है, अब हमें बेटा सबसे पहले देखना है, अब कोई चैट नहीं, हम लोग लास्ट में ना डाउट सेशन करेंगे वापस से। हमें बेटा स्ट्रक्चर देखना है क्लोरोप्लास्ट का। ध्यान से देखो, 9th क्लास में भी पढ़ा था, तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में बना रहा हूं।
सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट के अंदर में बेटा एक होगा ऑटर वॉल, ऑटर कवरिंग बेटा, इसे कहेंगे ऑटर मेम्ब्रेन। क्या कहा बेटा? ऑटर मेम्ब्रेन, बाहरी लेयर। सेकेंड बेटा इसके अंदर में एक और लेयर बनेगा जिसे कहेंगे बेटा इनर मेम्ब्रेन। तो मुझे बताओ बेटा, जो प्लास्टिड है, जो प्लास्टिड है या क्लोरोप्लास्ट तुमने कहा, कितने मेम्ब्रेन से कवर्ड है? तो बोलेंगे सर अभी आपने बताया, याद हो गया मुझे, एक होगा आउटर मेम्ब्रेन और एक होगा बेटा इनर मेम्ब्रेन। तो कितने मेम्ब्रेन के बेटा? 2। ठीक। सेकेंड चीज, आउटर मेम्ब्रेन बेटा मोर परमिएबल। बोले सर क्यों? क्योंकि उसमें स्पेशल प्रोटीन होते बेटा, स्पेशल उसमें गेट लगा हुआ है, गेट कीपर को खड़ा कर दिया है स्पेशल बेटा, इसे कहते हैं पोरीन। क्या कहते हैं बेटा? पोरीन। जो ऑटर है बेटा येलो वाला, वो ज्यादा परमिएबल है। परमिएबल कहने का मतलब बेटा जो बाहर की चीजों को, सॉल्यूट को बेटा, बाहर की चीजों को अंदर अलाउ करे। तो बाहर का मेम्ब्रेन बेटा कैसा है? मोर परमिएबल। क्यों? क्योंकि वहां पर स्पेशल बेटा पोरीन नाम के एक प्रोटीन है जिससे कि कोई सब्सटेंस आसानी से अंदर जा सकता है। क्लियर? जब मैं नेक्स्ट टॉपिक करूंगा माइटोकॉन्ड्रिया, तो मैं सेम चीज बताऊंगा बेटा, 100% सेम चीज बताऊंगा कि माइटोकॉन्ड्रिया भी 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन बेटा मोर परमिएबल है, वो बड़े सब्सटेंस को अंदर में आसानी से आने देगा। क्लियर ना? तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में अभी तक बहुत सारे सिमिलरिटी हैं। क्या सिमिलरिटी बेटा? दोनों के दोनों 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड हैं, आउटर एंड इनर। आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल है। क्यों? क्योंकि उसमें स्पेशल दरवाजा है बेटा, उस दरवाजे का नाम क्या है बेटा? पोरीन्स। दरवाजा अगर बड़ा होगा तो बाहर से सब्सटेंस भी आ सकता है बेटा। तुम्हारे घर में 2 बाउंड्री, बाहर वाले बाउंड्री में बड़े बड़े दरवाजा लगे हैं तो आसानी से वहां कोई भी आदमी आ जाएगा, और दूसरा बाउंड्री में बेटा दरवाजा ही अगर नहीं है या छोटे छोटे दरवाजा है तो वहां से आदमी आसानी से तो नहीं आ सकता। बस ऐसा समझो। चलो नेक्स्ट पार्ट देखो। नेक्स्ट पार्ट बेटा अंदर में फ्लूइड होगा। ध्यान से देखो बेटा, अभी कोई चैट में नहीं, अंदर में बेटा फ्लूइड पार्ट होगा, लिक्विड पार्ट होगा। इस लिक्विड पार्ट को कहेंगे बेटा मैट्रिक्स। क्या कहेंगे बेटा? यहां बेटा इसे कहेंगे स्ट्रोमा। स्ट्रोमा। मैट्रिक्स वर्ड बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में यूज करेंगे। तो यहां बेटा फ्लूइड पार्ट जो आपको व्हाइट वाला डॉटेड पार्ट दिख रहा है, इसे कहेंगे बेटा स्ट्रोमा। और माइटोकॉन्ड्रिया में इसी तरह का दिखेगा बेटा, उसे कहेंगे हम लोग मैट्रिक्स। चलो अब बोलेंगे सर अंदर में क्या मिलेगा? तो देखो ध्यान से, अंदर में मिलेगा इस तरह का एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ये येलो वाला मेम्ब्रेन से कवर्ड है बेटा, इसे कहेंगे बेटा थैलेक्वाइड। क्या कहेंगे बेटा? थैलेक्वाइड। लिख दे रहा हूं अभी। लेकिन ये थैलेक्वाइड बेटा अकेला नहीं होगा, ये थैलेक्वाइड बेटा बंच में होंगे, ग्रुप में होंगे। देखो 2 थैलेक्वाइड, 3 थैलेक्वाइड, हो सकते हैं बेटा 100 थैलेक्वाइड जुड़े हो। ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड होगा। इस ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड को हम लोग कहते हैं बेटा, 9th में भी सीखा था, इसे कहते हैं बेटा ग्रेनम। क्या कहेंगे बेटा? ग्रेनम। याद करो, ऐसा पढ़ा था तुमने, वापस से सीखो। मैंने क्या बोला बेटा? ये एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, क्या नाम है बेटा? थैलेक्वाइड। और ऐसे ऐसे ढेर सारे थैलेक्वाइड बेटा, बहुत सारे थैलेक्वाइड आपस में जुड़ गए, तो क्या कहेंगे बेटा? ग्रेनम। तो 2 ग्रेनम बने। फिर से बना देता हूं, थैलेक्वाइड थैलेक्वाइड थैलेक्वाइड, बंच में बना दिया बेटा ग्रेनम। एक और बना देता हूं, थैलेक्वाइड। ऐसे याद रखो, घर पे कॉइन होगा ना, सिक्का होगा ना, एक सिक्का बेटा थैलेक्वाइड कहलाएगा। और ऐसे ऐसे 100 सिक्के बेटा, ढेर सारे बंच, स्टैक बेटा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर आप कॉइन पे कॉइन रखते जाओ, तो जो स्टैक बनेगा उसे कहेंगे हम लोग बेटा ग्रेनम। और ऐसे ऐसे ढेर सारे ग्रेनम है बेटा,
तो ग्रैनम हो गया सिंगुलर वर्ड, एक बेटा, ये एक हो गया ग्रैनम, और ऐसे से ढेर सारे हैं, तो प्लूरल फॉर्म में क्या कहेंगे बेटा? ग्रैना। क्या कहा बेटा? ग्रैना। तो मेरे में से ग्रैनम और ग्रैना में किसी को कंफ्यूजन नहीं बेटा? मैंने एकदम सिंपल बोला, घर में एक सिक्का ले लो, एक कॉइन ले लो, थैलेक्वाइड। अब ढेर सारे सिक्के को बेटा बंच बना दो, ग्रैनम। ऐसे ऐसे ढेर सारे सिक्के के बंच बना दो बेटा, तो क्या कहेंगे? प्लूरल बन गया ना, गुच्छा प्लूरल हो गया, तो ग्रैना कहेंगे। अब देखो ध्यान से, इस दो ग्रैनम को आपस में कोई जोड़ेगा, दो ग्रैनम को बेटा आपस में जुड़े हैं, ये नीला वाला दिख रहा है, दो ग्रैनम को आपस में कोई जोड़ रहा है, इसे कहेंगे बेटा, इसका नाम आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, तो इसका नाम होगा, किसी बच्चे ने पढ़ा, बोले हाँ सर पढ़ा था, इसका नाम होगा बेटा स्ट्रोमा। क्या नाम बेटा? स्ट्रोमा लैमेली। तो मुझे बताओ यहां तक, देखो रिपीट कर रहा हूं बेटा, प्लास्टिड कितने मेम्ब्रेन से कवर्ड है? तो आप बोलोगे सर दो मेम्ब्रेन से। एक पीला वाला है, वापस से देखो, एक पीला वाला है बेटा आउटर मेम्ब्रेन, एक बेटा नीला वाला है इनर मेम्ब्रेन। तो कितने मेम्ब्रेन से कवर्ड? बोलेंगे सर दो मेम्ब्रेन से कवर्ड है। अच्छी बात। अंदर में फ्लूइड है, पानी से भरा हुआ लिक्विड पार्ट है, क्या नाम बेटा? स्ट्रोमा। क्या नाम बेटा? स्ट्रोमा। बोले ठीक है। अब अंदर में बेटा एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, इसका नाम है थैलाक्वाइड। क्या नाम बेटा? थैलाक्वाइड। और ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड क्या बनेगा बेटा? ग्रैनम। और ऐसे ऐसे ढेर सारे ग्रैनम, ढेर सारे ग्रैनम, 40-50 ग्रैनम हो गए, तो क्या कहलाएगा बेटा? ग्रैना। प्लूरल फॉर्म ग्रैना। दो ग्रैनम आपस में नीले वाले पार्ट से जुटे बेटा, नीले वाले पार्ट से ये जुटे थे ना, क्या नाम दिया बेटा? स्ट्रोमा लैमेली। क्या कहेंगे बेटा? स्ट्रोमा लैमेली। तो मेरे में से यहां तक चीजें क्लियर है। अब मुझे बताओ बेटा, चैट में जाकर के किस किस बच्चों को यहां तक क्लियर है, किस बच्चों को अभी और भी समझना है बेटा? बोलो, किस बच्चे को यहां तक क्लियर है बेटा? 9th वाले ही तो पढ़ा रहा हूं, कुछ नया चीज नहीं बता रहा मैं। नो डाउट, ठीक है बेटा, अच्छी बात। फातिमा ठीक है, मिहिका अच्छी बात बेटा, ध्रुवी इसे भी क्लियर है, आस्था को भी क्लियर है, दीक्षा को भी क्लियर है, स्मृति क्लियर है, आर्यन क्लियर है। स्ट्रोमा लैमली प्लूरल फॉर्म है नहीं बेटा, दो को बस जोड़ने वाला है, स्ट्रोमा में है बेटा, लिक्विड पार्ट में ना, इसलिए कहा स्ट्रोमा लैमली। थैलेक्वाइड और ग्रैना सेम है। अरे थैलेक्वाइड एक सिक्का, 1 रुपए का सिक्का एक, और 10, 20, 30, 40, 50 सिक्के जोड़ दो तो ग्रैना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, चलो ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से सुनो, अभी 10th वाला चीज भी तो बताऊंगा, अभी कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। ध्यान से देखो, बोलेंगे सर स्ट्रोमा में क्या है, ये नहीं बताया आपने। ध्यान से देखो सभी बच्चा, ध्यान से, स्ट्रोमा में बेटा अपना डीएनए है। स्ट्रोमा के देखो बेटा, सर्कुलर शेप का, रेड वाला दिखा, सर्कुलर शेप का एक डीएनए बेटा। तो बोलेंगे सर डीएनए इसमें, डीएनए तो न्यूक्लियस में होता है, लेकिन नहीं बेटा, ध्यान दो, मेन जो डीएनए बेटा, जिसे आप जीनोम, जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम कहते हो बेटा, वो मेनली बेटा न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस के बाहर दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल है, दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल है बेटा, एक का नाम माइटोकॉन्ड्रिया और एक का नाम बेटा प्लास्टिड, जिनके अंदर अपने डीएनए होते हैं। अपना डीएनए बेटा, ओन डीएनए है, शेप सर्कुलर शेप। कैसे बेटा? सर्कुलर शेप का है। तो बोलेंगे सर डीएनए तो क्या फायदा होगा? देखो कहानी को सीखो। अगर बेटा डीएनए है तो डीएनए के अंदर एक बेटा कैरेक्टर होता है, डीएनए से बनता है बेटा ये ग्रीन वाला आरएनए। डीएनए से क्या बनेगा बेटा? आरएनए।
ना। बोले सर ये आरएनए क्या करता है, तो बोलेंगे सुनो, ये आरएनए ध्यान से देखो, एक सेल ऑर्गेनल, एक स्ट्रक्चर है बेटा जिसके कहते हैं राइबोसोम। ध्यान से सुनना, डीएनए रेड वाला, डीएनए से हमेशा याद रखना क्या बनता है बेटा, आरएनए। ठीक है, आरएनए कहां जाएगा बेटा, राइबोसोम के पास, और राइबोसोम को बोलेगा बेटा कि मेरे लिए प्रोटीन बनाइए, प्रोटीन बनाना है बेटा। तो प्लास्टिड के अंदर अपना डीएनए है तो अपना आरएनए बनेगा, अपना राइबोसोम है तो अपना प्रोटीन भी तो बनेगा। तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया बेटा दो ऐसे सेल ऑर्गेनल है जिनके अंदर अपने डीएनए पाए जाएंगे, अपना आरएनए बनेगा, अपने राइबोसोम है, अपना प्रोटीन बनाएंगे। इसलिए क्लास 9th में आपने सीखा था ये दोनों ऑर्गेनल सेमी ऑटोनोमस कहलाएगा। बोले सर सेमी क्यों कहा, ऑटोनोमस का मतलब क्या, सेमी का मतलब बेटा आधा, ऑटोनोमस मतलब बेटा हाफ इंडिपेंडेंट। कहने का मतलब है बेटा कि प्लास्टिड को अगर 100 प्रोटीन चाहिए तो ये बोलेगा 30% तो मैं खुद से बना लूंगा, मेरे पास अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है, अपना फैक्ट्री है, मैं खुद से तैयार करूंगा। बाकी में नहीं बना सकता, 70% तो न्यूक्लियस वाला डीएनए बनाएगा। मेन बेटा कौन है, मेन डीएनए कहां होता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो मेन डीएनए बेटा न्यूक्लियस के अंदर है, उसके हेल्प से प्रोटीन बनेंगे 70%, और 30% खुद से बनाएगा। इसलिए क्या कहेंगे बेटा, सारा काम खुद से नहीं कर सकता, कुछ काम खुद से, बाकी काम किस पे है, न्यूक्लियस पे। तो क्या नाम पड़ेगा बेटा, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। याद रहेगा कौन कौन है बेटा, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। क्वेश्चन आएगा तुम्हारे सीबीएसई में, सेमी ऑटोनोमस होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया। अरे बहुत आसान सा क्वेश्चन तो है, अपना डीएनए होना चाहिए, अपना आरएनए बनना चाहिए, अपना राइबोसोम होना चाहिए, अपना प्रोटीन बनना चाहिए, तो हो गए सेमी ऑटोनोमस। लेकिन ध्यान से सुनो, इनके अंदर जो बेटा राइबोसोम है ना, ये व्हाइट वाला राइबोसोम, वो बेटा कैसा है, तो आप बोलोगे बेटा 70S। अभी बेटा चैट में मत जाना एस का मतलब क्या है, बस सिंपल समझो। यूकैरियोट्स बेटा, हम लोग यूकैरियोट्स है, हमारे साइटोप्लाज्म में राइबोसोम कैसा होगा, 80S वाले, बड़े वाले 80S वाला होगा। सिंपल अभी समझो, 80S बड़ा और 70S बेटा छोटा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड में जो राइबोसोम होंगे बेटा वो छोटे होंगे, कैसे वाले होंगे बेटा, 70S वाले। याद रहेगा, राइबोसोम दो तरह के हमारे अंदर, जो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में है वो कैसा बेटा, 80S, और जो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, प्लास्टिड के अंदर है, वो कैसा होगा बेटा, वो होगा 70S। तो मेरे में से सभी बच्चों को यहां तक की कहानी क्लियर है, किसी भी बच्चों को कोई कंफ्यूजन है बोल सकते हो, चलो बोलो बेटा, किसी भी बच्चों को यहां तक कोई भी कहानी में कंफ्यूजन। ल्यूमिन आ रहा हूं बेटा, टेंशन मत लो। किसी भी बच्चों को सेमी ऑटोनोमस समझने में, अच्छा 80S किस में होता है बता रहा हूं, पूजा को कोई हेल्प कर दो, सर योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल, ओनली हियर योर वॉइस, ऐसा हो रहा है क्या, और दूसरे के साथ भी हो रहा है क्या, रिपीट राइबोसोम, ठीक है बेटा रिपीट कर रहा हूं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रोमा लैमिनिस, सब पे आ रहा हूं, टेंशन मत लो, एकदम भाविया, मैं रिलेट कर रहा हूं, ठीक ठीक है ठीक है। राइबोसोम के बाहर, ठीक, मैं रिलेट कर रहा हूं, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, अभी मैं बता रहा हूं, सब कुछ बता रहा हूं, टेंशन नहीं लो। चलो सीखो वापस से, सीखो।
मैंने क्या बोला बेटा, हर चीज का सॉल्यूशन है। ये बेटा हमारा सेल, ये यूकैरियोटिक सेल, ध्यान से, यूकैरियोटिक सेल। बड़ा बना दूं, बोले सर बड़ा बना दूं, यूकैरियोटिक सेल। ठीक, हर चीज को धीरे धीरे सीखते हैं। ये बेटा आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अंदर में बेटा ये वाला येलो वाला पार्ट, ये बेटा डीएनए, ये क्या बेटा, डीएनए। तो ये येलो वाला पार्ट क्या है बेटा, डीएनए या जेनेटिक मटेरियल। बोले ठीक है सर। यहां बेटा जो डीएनए होगा वो बेटा कैसा होगा, लीनियर होगा, सर्कुलर नहीं होगा बेटा। कैसा होगा, लीनियर, सर्कुलर नहीं है। बोले ठीक है सर। अब देखो ध्यान से, लेकिन ध्यान से देखो, आपके ये जो बेटा बाहर वाला न्यूक्लियस के बाहर जो ये दिख रहा है बेटा ब्लू वाला पार्ट, ये बेटा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर में एक सेल ऑर्गेनेल बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड। एक है बेटा प्लास्टिड, ये भी बेटा कितने मेम्ब्रेन से कवर्ड, 2 मेम्ब्रेन से। इनके अंदर में भी डीएनए पाए जाएंगे, तो लेकिन वो कैसा होगा बेटा, सर्कुलर शेप का। तो पूछा जाता है बेटा डीएनए तुम्हारे अंदर कहां है, तो बोले मेनली जो डीएनए है ना वो हमारे न्यूक्लियस में है, सबको आता है। लेकिन कुछ डीएनए न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड है साइटोप्लाज्म, उसमें 2 सेल ऑर्गेनेल है। कौन कौन बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। उनके अंदर भी डीएनए पाए जाते हैं, लेकिन ये कैसा होगा बेटा, सर्कुलर शेप का। देखो ऐसा होगा। और न्यूक्लियस वाला कैसा था बेटा, लीनियर। और माइटोकॉन्ड्रिया वाला बेटा सर्कुलर। इसके अलावा बेटा अगर पूछा जाए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, तुम बोला नहीं नहीं उनके अंदर नहीं होता, उनके अंदर डीएनए नहीं है। डीएनए केवल 2 ही सेल ऑर्गेनेल में होगा। कौन कौन बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। मेरे वजह से क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, अभी वेट करो। आपको मैंने बताया था बेटा न्यूक्लियस से एक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होगा जिसे हम लोग कहेंगे बेटा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों, क्योंकि उससे अटैच बेटा राइबोसोम, इसलिए कैसा दिखेगा बेटा, रफ। आप बोलोगे सर कैसा राइबोसोम है ये, कौन वाला है, आपका आंसर होगा बेटा 80S। क्या होगा बेटा, 80S वाले। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैसा बेटा, 80S। एक चीज, कुछ राइबोसोम बेटा साइटोप्लाज्म में बेटा फ्रीली, साइटोप्लाज्म में बेटा फ्रीली मूव कर रहे, ये भी कैसे बेटा, 80S। तो बोलेंगे 80S राइबोसोम कितने तरह के, आप आंसर बोलोगे 2। 80S बेटा ये वाला अटैच राइबोसोम है जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड है। और कुछ राइबोसोम बेटा साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहा है, इसे क्या कहेंगे, फ्री राइबोसोम। तो अभी तक तुमने जितने भी राइबोसोम पढ़े, फ्री राइबोसोम, अटैच राइबोसोम, वो कैसे थे बेटा, 80S। लेकिन अब ध्यान से देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम है, प्लास्टिड में भी राइबोसोम है बेटा, ये राइबोसोम 70S है। तो मेरे मुंह से सभी बच्चे को क्लियर है कहां पास 80S और कहां पास बेटा 70S। लेकिन अभी वेट करो, बोलेंगे सर 70S कहीं और भी पढ़ा है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। माना जाता है बेटा, साइंटिस्ट का मानना है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना वो बनावट के बेसिस पे, प्लास्टिड है ना वो बनावट के बेसिस पे बेटा वो बैक्टीरिया से मैच करता है, प्रोकैरियोट से मैच करता है। बोले सर कैसे, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या। रिपीट कर रहा हूं, नए साइंटिस्ट का मानना है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का स्ट्रक्चर बैक्टीरिया से मैच करता है। बोले सर कुछ आपके पास एविडेंस है, साइंटिस्ट ने 4 एविडेंस दी। कितने एविडेंस बेटा, 4। ध्यान से सुनना, जो बेटा बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम होता है वो 70S होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी कैसे बेटा 70S।
तो बैक्टीरिया के अंदर में जैसा राइबोसोम वैसे ही कहां बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड में सिमिलरिटी। बैक्टीरिया के अंदर जो भी डीएनए होते बेटा वो सर्कुलर शेप के होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी कैसा बेटा, सर्कुलर शेप। दूसरी सिमिलरिटी, बैक्टीरिया बेटा, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया अपने आप नहीं बनते, बाइंड्री फ्यूजन होता है, बीच से बैक्टीरिया टूट जाता है। इसी तरह से बेटा नया माइटोकॉन्ड्रिया और नए प्लास्टिड नहीं बनते बेटा, पुराना माइटोकॉन्ड्रिया पुराना प्लास्टिड बाइंड्री फ्यूजन करता है, बीच से टूटता है और दो माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट होता है, तो नया माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बनता। पुराने माइटोकॉन्ड्रिया के बाइंड्री फ्यूजन से ही नया माइटोकॉन्ड्रिया तैयार हुआ, जस्ट लाइक बैक्टीरिया। चौथा, मैंने बताया था बेटा बाहर के मेम्ब्रेन पे पोरिन्स होते थे जो बड़े सब्सटेंस को लेते थे, बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन पे भी क्या पाए जाएंगे बेटा, पोरिन्स। तो ये चार एविडेंस हैं जो सपोर्ट करते हैं कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिमिलर है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के। अब मुझे बताओ, मैंने इतनी सारी कहानियां बताई, बाउंस किया या समझ में आया? ठीक है, फोर्थ एविडेंस रिपीट कर दे रहा हूं। हाँ, न्यूक्लियोइड बोलते थे बेटा, यहां भी कोई जो डीएनए है कोई मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, देख लो माइटोकॉन्ड्रिया में। अब क्लियर है बेटा? अब मुझे बताओ, क्वेश्चन में पूछूं। पहला क्वेश्चन, आपके सेल में बेटा एस आ रहे बेटा, एस अभी टेंशन मत लो, एक एक चीज को डिटेल में बताएंगे। तनिष्का फटाफट बेटा चैट में बताओ, देखो ध्यान से मुझे बताओ। ठीक है भाविया, मैं तुम्हारा एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ी देर में वेट करो। हाँ मुझे बताओ बेटा, यूकैरियोटिक सेल में कैसे राइबोसोम होते हैं? पहला ऑप्शन 70S, दूसरा ऑप्शन 80S, तीसरा ऑप्शन बोथ। यूकैरियोटिक सेल में कैसे राइबोसोम होते हैं? 70S, 80S और बोथ। आंसर बेटा बोथ करके आना। ठीक, बताओ बेटा प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे राइबोसोम होते हैं? 70S, 80S या बोथ या नन? बेटा केवल 70S करना, 80S नहीं। मैंने कहां बोला? यूकैरियोट्स में बोला दोनों तरह के। चलो मुझे बताओ, मुझे ये बताओ बेटा 70S राइबोसोम यूकैरियोट्स में कहां पाए जाएंगे? 70S राइबोसोम यूकैरियोट्स में कहां? ठीक है, RER में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम अटैच होता है वो 70S है या 80S? ठीक है बेटा, करेक्ट है, सही है। अच्छा बताओ बेटा एक और, यूकैरियोट्स में डीएनए कहां पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के बाहर या बोथ इनसाइड न्यूक्लियस एज वेल एज आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस? चलो नेक्स्ट, दो सेल ऑर्गेनल का नाम बताइए, दो सेल ऑर्गेनल का नाम बताइए जिनके अंदर में अपने डीएनए है, अपने राइबोसोम है, अपने प्रोटीन बनते हैं, सेमी ऑटोनोमस नेचर का है। करेक्ट बेटा? ठीक है। अच्छा बताइए मुझे, माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होगा वो लीनियर होगा या सर्कुलर होगा? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज लीनियर और सर्कुलर। करेक्ट है बेटा, ठीक है। विच मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल इन द प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर और इनर? Why outer membrane is more permeable? Why outer membrane is more permeable? Due to the porins. I think सभी चीज क्लियर है। And the last one,
नए माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड कैसे बनते हैं? नए माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड कैसे बनते हैं? क्लियर है बेटा? पुराने माइटोकॉन्ड्रिया के या प्लास्टिड के फ्यूजन से, टूटने से। क्लियर है? ठीक, तो सभी बच्चों को क्लियर है बेटा? सेमी ऑटोनोमस क्यों कहेंगे? ठीक है, मेरे में से सभी बच्चों को अच्छे से आ चुका है, तो कोई बच्चा कंफ्यूजन नहीं है, सारे बच्चों को कहानी एकदम क्लियर है बेटा। ठीक है, कहां पर राइबोसोम होगा, कहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, कैसे करेंगे। अब देखो ध्यान से, अब मैं थोड़ा सा 10th क्लास का थोड़ा सा तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्लास 10th में तुमने पढ़ा था, लेकिन हमें वो बहुत डिटेल से पढ़ना है, तो थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूं। देखो ध्यान से, देखो बेटा ध्यान से, तुमने पढ़ा था बेटा फोटोसिंथेसिस। क्या पढ़ा था बेटा? फोटोसिंथेसिस। थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ही तो करेगा फोटोसिंथेसिस। ध्यान से देखना, तो फोटोसिंथेसिस का बेटा सबसे पहले इक्वेशन होता है 6CO2। कितने कार्बन डाइऑक्साइड बेटा? 6। एंड हाउ मेनी वाटर बेटा? 12 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, अब बेटा इसके ऊपर में कौन आएगा बेटा? सनलाइट आया। प्लांट के अंदर पिगमेंट है बेटा, जिसका नाम है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ध्यान से देखो, और बेटा प्लांट ने बना दिया C6H12O6, जिसे आप क्या कहते हो बेटा? ग्लूकोज। प्लांट ने बनाया बेटा 6 वाटर, वाटर भी बनता है बेटा। और प्लांट ने एक चीज बनाया बेटा जिसे पूरा दुनिया चल रहा है, जिसका नाम है बेटा ऑक्सीजन, 6O2। ध्यान से देखो, अब बोलोगे सर आपने जो इक्वेशन बनाया ना, हम लोग तो दूसरा इक्वेशन पढ़े थे, हमने पढ़ा था 12 वाटर, नहीं बेटा, कितना पढ़ा था? 6 वाटर। वो गलत था। एक्चुअली में देखो क्या है, क्या है, तुमने 12 वाटर बेटा खर्च किया, 6 वाटर बिना बन भी गए, यानी तुमने 12 रुपए खर्च किए बेटा। मैंने तुम्हें 12 रुपया दिए और तुमने वापस कर दिए मुझे 6 रुपए, तो नेट कितना दिया बेटा? 6 ही दिया। नेट बेटा 6 ही दिया, लेकिन आपको रियल इक्वेशन क्या होगा बेटा? 12 वाटर आपको खर्च करना है, 6 वाटर बनेगा। यही है बेटा, ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, सबको आता है। अब देखो ध्यान से, ध्यान से कहानी को सुनना है। बोले सर कहानी में क्या है? बोलेंगे कि फोटोसिंथेसिस में 2 पार्ट, वन इज अ लाइट रिएक्शन, वन इज अ डार्क रिएक्शन। बोले हाँ सर आता है। ध्यान से सुनना, कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले बेटा सनलाइट से एनर्जी चलेगी, ठीक। अब उस एनर्जी को बेटा पिगमेंट पकड़ेगा। कौन पकड़ ले बेटा? पिगमेंट। पिगमेंट का ताकत है बेटा सनलाइट के एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, पकड़ लिया उसने लाइट को, और उस ताकत को बेटा, उस सनलाइट के ताकत को उसने कन्वर्ट किया एटीपी में। क्या किसमें कन्वर्ट किया बेटा? एटीपी में। पढ़ते थे ना, लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। बोले हाँ सर। किसने कन्वर्ट किया? पिगमेंट। बोले सर इस पिगमेंट का नाम, बोलेंगे इस पिगमेंट का नाम है बेटा क्लोरोफिल, इस पिगमेंट का नाम है बेटा कैरोटीन, और इस पिगमेंट का नाम है बेटा ज़ैंथोफिल। 3 लोग हैं, कहानी अकेला नहीं है बेटा। कितने पिगमेंट? 3। लेकिन अभी तुम्हें जानना है सिंपल वाला, मेन पिगमेंट कौन है बेटा? क्लोरोफिल। तो तुम बोलोगे सर ये क्लोरोफिल सब कहां होते हैं, थोड़ा सा बाउंस कर रहा है, कहां है क्लोरोफिल, कहां है? तो मैं अभी बता रहा हूं क्लोरोफिल कहां है, वेट करो। तुमने नाम सुना था बेटा ग्रैना का, तुमने नाम सुना था बेटा थैलेक्वाइड का, ये थैलेक्वाइड का नाम सुना था? इस थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे ही बेटा होते हैं पिगमेंट। जो था ना बेटा ग्रैना, ग्रैना के एक यूनिट को क्या कहा था बेटा? थैलेक्वाइड। तो थैलेक्वाइड पे ही होते हैं बेटा क्या? ग्रुप ऑफ पिगमेंट, ग्रुप ऑफ पिगमेंट, जिसके अंदर क्लोरोफिल होगा, कैरोटीन होगा, और क्या होगा बेटा? ज़ैंथोफिल। बोले ठीक है सर, समझ में आया। अभी देखो, तो अब लाइट गिरा बेटा, पिगमेंट ने पकड़ा और क्या बना दिया बेटा? एटीपी। प्रॉब्लम सॉल्व।
दूसरा चीज ध्यान से सुनना है। अब बेटा ये लाइट ना वाटर पे भी गिरेगा। किस पे गिरा है बेटा? वाटर पे। और वाटर को तोड़ देगा। वाटर क्या हो गया बेटा? टूट गया। तो वाटर के अंदर में देखो बेटा क्या क्या चीजें, कितने वाटर बेटा? 12। तो 12 ऑक्सीजन बेटा, देखो ना 12 वाटर, एक वाटर में एक ऑक्सीजन, सारे वाटर टूटने से ऑक्सीजन रिलीज हो गए। तो लाइट का दूसरा काम बताओ बेटा, वाटर को तोड़ देना। वाटर टूट गया, इसे कहते हैं बेटा फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर टूट गया, फोटो का मतलब लाइट, लिसिस मतलब टूटना। और वाटर जब टूटेगा तो ऑक्सीजन नाम की गैस रिलीज करेगी। तो बोलेगा सर एक और चीज तो बच गया, हाइड्रोजन। देखो ना यहां तुम्हारे 12 हाइड्रोजन बच भी तो गए, 12 ऑक्सीजन रिलीज हो गया, बचे क्या बेटा? हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को एक सब्सटेंस है बेटा जिसका नाम है अभी NADP। क्या नाम है बेटा? NADP। फुल फॉर्म में नहीं जानना है बेटा, फुल फॉर्म में नहीं जानना है। और वो कितने मॉलिक्यूल आया बेटा? 12। एक NADP एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को पकड़ेगा तो कितने बन गए बेटा? 12 मॉलिक्यूल बन गया NADPH2। हो गया बेटा फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन कंप्लीट। मैं रिपीट कर रहा हूं। बोले सर इतना इतना बता दिया, थोड़ा सा रिपीट तो करिए। ध्यान से। सबसे पहले जो प्लांट है उस प्लांट के ऊपर में लाइट गिरा, इस लाइट को एब्जॉर्ब किया बेटा पिगमेंट ने। बोले सर पिगमेंट कहां है? मैं बोलूंगा बेटा ग्रैना में। ग्रैना के कहां? फिगर बनाएंगे, थाइलेक्वाइड में। और उसके अंदर ताकत है बेटा लाइट के एनर्जी को पकड़ना और केमिकल एनर्जी ATP में कन्वर्ट कर देना। हो गया बेटा, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, ATP में कन्वर्ट कर दिया। बोले दूसरा बात बोलेंगे ना, लाइट ना वाटर को तोड़ेगा, वाटर को ब्रेक करेगा। तो वाटर ब्रेक करेगा, कितने वाटर बेटा? 12। एक वाटर में एक ऑक्सीजन एटम, तो 12 वाटर टूटेगा बेटा तो 12 ऑक्सीजन एटम रिलीज तो होगा। यही बेटा ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रिलीज होता है। इसी को लेकर के बेटा हम लोग जिंदा हैं। दुनिया में कोई भी बेटा जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहां से आता है? फोटोसिंथेसिस से, फोटोलिसिस से। लाइट तोड़ता है उसी से आता है बेटा। और दुनिया में ऑक्सीजन कहीं से नहीं आता। इसलिए फोटोसिंथेसिस लाइफ के लिए कितना जरूरी है। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, वाटर नहीं टूटेगा, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, तब बेटा दुनिया चलेगा कैसे? हम कहां से ऑक्सीजन लेंगे? इसलिए बेटा फोटोसिंथेसिस कितना इंपॉर्टेंट है। बोले ठीक है सर, समझ में आ गया। बोले सर वाटर में हाइड्रोजन भी तो थे। बोलेंगे बेटा उस हाइड्रोजन को एक सब्सटेंस है जिसका नाम क्या है बेटा? NADP। क्या नाम है बेटा? NADP। एक NADP ने एक हाइड्रोजन को पकड़ा तो कितने NADP की जरूरत थी बेटा? 12। 12 NADPH बन गया। क्लियर है? और तुम्हारा लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गया। बोले सर लाइट रिएक्शन कहां हुआ? जगह बताइएगा क्लोरोप्लास्ट में। ग्रैना पे। ग्रैना नाम का जो सब्सटेंस है बेटा वो लाइट रिएक्शन परफॉर्म करता है। क्लियर है? तो मुझे बताओ बेटा लाइट रिएक्शन किसे किसे समझ में आ गया? किस बच्चे को लाइट रिएक्शन समझ में आया? बेटा फटाफट मनीष चैट में बताओ बेटा। ठीक है, ठीक है, शॉर्ट रिकैप कर देता हूं बेटा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, मैंने क्या बोला बेटा? कुछ नहीं करना है। अभी कहानी बताऊंगा ना फिर से। मैंने क्या बोला? लाइट आया, लाइट के अंदर ताकत है, इस ताकत को पिगमेंट ने पकड़ा और उस ताकत को उसने ATP के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। लाइट विल कन्वर्ट इनटू द ATP। हो गया बेटा? लाइट बेटा वाटर को तोड़ेगा और वाटर में क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में बाहर रिलीज हो गया, बचा क्या बेटा? हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को NADP नाम का सब्सटेंस पकड़ लेगा और क्या बनेगा बेटा? NADPH2। हो गया बेटा लाइट रिएक्शन कंप्लीट।
कहां हुआ बेटा? ग्राना पे। अब बारी आई डार्क रिएक्शन की। ध्यान से देखो बेटा, अब ध्यान से सीखना है डार्क रिएक्शन। देखो कितने लोग कंफ्यूज होते हैं और आसान कितना है बेटा। मुझे तो लगता है क्यों इतना कंफ्यूज लोग होते हैं। डार्क रिएक्शन एक लाइन का, इस CO2 को पकड़ना है बेटा। ये कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है आपको, इस कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ो और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दो। हो गया बेटा डार्क रिएक्शन कंप्लीट। बोले सर यही है डार्क रिएक्शन। कितना कंफ्यूज करते थे 10th में। CO2 जो है बेटा, उसको आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। हो गया बेटा डार्क रिएक्शन। तो बोलेंगे सर CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन तो दिख रहा है, ग्लूकोज में बेटा हाइड्रोजन भी तो है। बोले हाँ सर हाइड्रोजन भी है। कहां से हाइड्रोजन आपने लाया? इसलिए बेटा डार्क रिएक्शन को कहेंगे हम लोग रिडक्शन, क्योंकि यहां पास हाइड्रोजन को अटैच करना है। कुछ नहीं करना बेटा, CO2 में हाइड्रोजन डाल दो, बन गया ग्लूकोज। लेकिन इसे करने के लिए ध्यान से सुनना, डार्क रिएक्शन कुछ नहीं है, CO2 को पकड़ो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दो। लेकिन बेटा इसे करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम, शायद नाम सुना होगा, नहीं सुना है कोई टेंशन नहीं लो, नहीं सुना है कोई टेंशन नहीं ले। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम चाहिए बेटा, जो दुनिया में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। दुनिया में बेटा, पूरे वर्ल्ड में, पूरे बायोस्फीयर में, पूरे प्लेनेट पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है बेटा, जिसका नाम है, कुछ बच्चों को याद है, मुझे मालूम है, उसका नाम है बेटा रुबिस्को। फुल फॉर्म में नहीं जाना है बेटा अभी, रुबिस्को। अभी बस नाम याद रखो बेटा, रुबिस्को। बोले सर ये क्या है? बोलेंगे बेटा यही तो कमाल का चीज है, यही तो CO2 को पकड़ेगा और किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज में। तो बोलेंगे सर ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा? कर देगा बेटा। अब देखो, लेकिन रुबिस्को डिमांड करेगा। फ्री में कोई काम करता है क्या? बोले नहीं सर फ्री में तो कोई कुछ काम नहीं करता है, रुबिस्को क्यों करेगा? रुबिस्को बोलेगा मैं काम करूंगा, मुझे ताकत चाहिए। क्या चाहिए बेटा? ताकत। बोले ताकत कहां से लाके देंगे तुम्हें भाई? बोले टेंशन मत लो, आपने ताकत बनाया है लाइट रिएक्शन में, आपने ATP बनाया था ना, यही ताकत की डिमांड तो मैं कर रहा हूं। रुबिस्को बोलेगा मुझे ताकत चाहिए, तो ये ATP गया और ताकत दे देगा। तो लाइट रिएक्शन में ATP बना, उस ताकत को यूज कौन करेगा बेटा? रुबिस्को। क्योंकि CO2 से ग्लूकोज बनाना है, डिफिकल्ट प्रोसेस है। अब बोलेगा CO2 तुम कैसे ग्लूकोज बनाओगे, तुम्हारे पास तो हाइड्रोजन नहीं है। बोले रुको, हमने NADPH बनाया था ना, हमने हाइड्रोजन पकड़ के तो रखा था वाटर वाला। इस NADPH2 को बुलाओ और रुबिस्को के पास आएगा, हाइड्रोजन दे देगा। रुबिस्को इस हाइड्रोजन को लेगा और किस में कन्वर्ट करेगा बेटा? ग्लूकोज में। तो हो गया बेटा डार्क रिएक्शन कंप्लीट। डार्क रिएक्शन रिपीट, CO2 का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना। बोले सर कौन करेगा? दुनिया में, वर्ल्ड में, प्लेनेट पे, बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन है बेटा? रुबिस्को। फुल फॉर्म में नहीं जाना भी। बोलेगा ये क्या करेगा सर? तो बोलेगा CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, डार्क रिएक्शन हो जाएगा। तो बोले सर फ्री में काम करेगा क्या? मैंने बोला क्या फ्री में? बोले नहीं, ताकत दो। ताकत आपने बनाया बेटा लाइट रिएक्शन में, आपने लाइट रिएक्शन में ATP बनाया था, इसी ATP को यूज करेगा रुबिस्को और किस में कन्वर्ट करेगा बेटा? ग्लूकोज। लेकिन तुम बोलोगे सर CO2 से ग्लूकोज बना दिया, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, हाइड्रोजन कहां से है सर? CO2 में तो कार्बन और ऑक्सीजन ही है। तो बोलेंगे हाँ हाइड्रोजन तो नहीं है, इसलिए मैंने NADPH2 बनाया था। मैंने NADPH2 क्यों बनाया था लाइट रिएक्शन में? क्योंकि यही NADPH2 जाएगा रुबिस्को के पास और अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देगा और डार्क रिएक्शन कंप्लीट। बोले सर डार्क रिएक्शन कहां होगा? आंसर स्ट्रोमा में। कहां होगा बेटा? स्ट्रोमा। अब मुझे बताओ, तुमने फोटोसिंथेसिस का बेसिक स्टेप सीखा या बाउंस किया? बताओ बेटा फटाफट, किसे किसे समझ में आया? आ गया?
स्टोमा का काम है बेटा डार्क रिएक्शन करना, अभी बता रहा हूं। अभी बता रहा हूं बेटा, सभी को समझ में आया बेटा? क्लियर है? ठीक है, डार्क रिएक्शन फिर से सीखेंगे। ठीक है, रूबिस्को का काम बता रहा हूं। अच्छा, स्टोमा कहां पास होता है, चलो एनएडीपी वाला बता दो। ठीक है, वेट वेट वेट, देखो मैं दुनिया में सबसे आसान तरीका बता रहा हूं तुम्हें फोटोसिंथेसिस समझने का, सबसे आसान तरीका। तुम्हारा पूरा चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, सिंपल वे में समझो, और जिसका भी रह गया उसको भी समझ में आएगा। देखो, अगर फोटोसिंथेसिस तुम्हें समझना है बेटा, सबसे पहले एक प्लांट के पास जाओ, गार्डन है ना आसपास में, है ना, प्लांट के पास जाओ, प्लांट को बोलो भाई साहब मुझे ना फोटोसिंथेसिस समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझा दो। प्लांट में बेटा रूट है, स्टेम है और लीफ है। अब मुझे बताओ बेटा, तुम्हें फोटोसिंथेसिस पढ़ना है तो कौन सा पार्ट को तोड़ना पड़ेगा? तो बोलेगा सर लीफ को। रूट नहीं करता, स्टेम नहीं करता, लीफ करता है फोटोसिंथेसिस, यही तो पढ़ा था। ठीक है, अब लीफ को आप ब्रेक कर लो बेटा, यहां से मैंने रेड वाला पार्ट लीफ को मैंने ब्रेक कर दिया, ये लीफ का पार्ट ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब बोलेंगे सर नाइन्थ में लीफ के कट करके देखोगे ना, जो लीफ है बेटा पतला सा लीफ तुम्हें दिख रहा है ना, ऐसे कट करो तो मल्टी लेयर्ड मिलेगा, माइक्रोस्कोप में मल्टी लेयर्ड मिलेगा। बोलेंगे क्या क्या होगा उसमें, देखो ध्यान से, उसके अंदर में बेटा होगा अपर पार्ट होगा, इसे कहेंगे बेटा इपीडर्मिस, ये ग्रीन वाला बेटा क्या हो गया, इपीडर्मिस, अपर इपीडर्मिस। और नीचे वाला पार्ट होगा बेटा, इसे कहेंगे लोअर इपीडर्मिस। और कहीं कहीं पे बेटा गैप होगा। बोले सर गैप क्या है, यही तो स्टोमेटा है, इसी तरह से CO2 नाम की गैस अंदर जाएगी। क्लियर हुआ? तो ये हो गया बेटा अपर इपीडर्मिस, ये हो गया बेटा लोअर इपीडर्मिस। बीच में बेटा, बीच में स्पेशल सेल पाए जाएंगे। लीफ के अंदर में बेटा स्पेशल सेल से भरा हुआ स्ट्रक्चर है, ये स्पेशल सेल का नाम है बेटा मीजोफिल सेल। क्या नाम बेटा, मीजोफिल सेल। नीट के क्वेश्चन में आएगा बेटा, लीफ के अंदर में कौन सा सेल फोटोसिंथेसिस करता है? आप बोलोगे बेटा इपीडर्मिस नहीं करता, इपीडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, कौन करेगा बेटा, मीजोफिल सेल। मीजो क्यों बेटा, मीजो मतलब बीच में, फिल मतलब लीफ, लीफ के बेटा जब कट किया ना लीफ को तो मल्टी लेयर्ड है, अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस, बीच में बेटा क्या है, मीजोफिल सेल। और इस मीजोफिल सेल के अंदर में बेटा ध्यान से देखो, ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट मुझे ग्रीन वाले दिख रहे हैं, ढेर सारे बेटा क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं, ढेर सारे बेटा क्लोरोप्लास्ट दिख रहे, 40-50 क्लोरोप्लास्ट हो गए पर सेल। बोलेंगे ठीक है सर, तो ऐसा करें हम लोग कि मीजोफिल सेल के स्ट्रक्चर को थोड़ा बड़ा कर लें। तो ये मैंने लिया बेटा मीजोफिल सेल, और मीजोफिल सेल के अंदर में ढेर सारे क्या मिले बेटा, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब बोलेंगे सर फोटोसिंथेसिस पढ़ना है तो मैंने पहले क्या लिया बेटा, मैंने एक प्लांट लिया, प्लांट के और डिटेल में गए, कहां गए बेटा, लीफ में, ग्रीन पार्ट है लीफ, लीफ को काटा बेटा, एक स्पेशल सेल मिला मीजोफिल सेल। इस मीजोफिल सेल के अंदर में बेटा ढेर सारा ग्रीन वाला पार्ट क्या है बेटा, क्लोरोप्लास्ट। ध्यान से सुनो, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर तो आता है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, याद है, अंदर में बेटा फ्लूइड पार्ट, क्या नाम, स्ट्रोमा, और ये पार्ट बेटा थैलेक्वाइड। कोई बच्चा बोल रहा था ना थैलेक्वाइड, थैलेक्वाइड, रेड वाला दिखा थैलेक्वाइड। अब इस थैलेक्वाइड को ग्रुप में कहेंगे बेटा ग्रेनम। क्या कहा बेटा, ग्रेनम। अब देखो ध्यान से, ये ढेर सारा ग्रेनम बना देता हूं बेटा, ढेर सारा ग्रेनम बना दिया बेटा, ढेर सारा ग्रेनम। दो ग्रेनम आपस में जुटे हैं, स्टोमा लैमेली,
क्या नाम बेटा, स्ट्रोमा लैमेली। अब देखो ध्यान से सुनना, ये बेटा व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है, स्ट्रोमा वाला पार्ट, इसी स्ट्रोमा में होगा बेटा लाइट रिएक्शन। कौन सा होगा बेटा रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बेटा, डार्क रिएक्शन। और इस ग्रेना में बेटा, ग्रेना में होगा लाइट रिएक्शन। ग्रेना में क्या होगा बेटा, लाइट रिएक्शन। और स्ट्रोमा में क्या होगा बेटा, डार्क रिएक्शन। तो बोलेंगे सर डार्क रिएक्शन कैसे हो जाएगा स्ट्रोमा में, फ्लूइड पार्ट में, क्योंकि बेटा स्ट्रोमा में पाया जाएगा रुबिस्को। स्ट्रोमा में क्या पाया जाएगा बेटा, रुबिस्को। कौन सा रिएक्शन करेगा बेटा, डार्क रिएक्शन। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं और डिटेल में जाता हूं, तुम्हें और एंजॉय आएगा, तुम और नई चीजें सीखोगे। देखो ध्यान से, अभी एक और चीज बता रहा हूं। देखो यार, देखो तुमने बेटा यहां से ग्रेनम निकाल लिया, बोले सर और डिटेल में हमें जानना है, मैं सिखा रहा हूं बेटा। ये ग्रेनम, ग्रेनम के एक पार्ट को क्या कहेंगे बेटा, थैलेक्वाइड। दिख गया बेटा थैलेक्वाइड, थैलेक्वाइड दिखा। अब थैलेक्वाइड में बेटा जो अंदर वाला पार्ट है, ब्लू वाला पार्ट, देखो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है खाली वाला, इसी को कहेंगे बेटा ल्यूमेन। क्या कहेंगे बेटा, ल्यूमेन। और ये बेटा रेड वाले पार्ट को कहेंगे थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे बेटा, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, क्योंकि थैलेक्वाइड का मेम्ब्रेन है। अभी देखो, अभी कितना एंजॉय आएगा, कितनी नई चीजें सीखोगे। अब मैं बेटा थैलेक्वाइड को मैं बड़ा कर रहा हूं, थैलेक्वाइड को मैं बड़ा कर रहा हूं बेटा। तो मैंने थैलेक्वाइड को बड़ा कर दिया बेटा, इनलार्ज। देखो बेटा बड़ा कर दिया। अंदर में खाली जगह क्या है बेटा, ल्यूमेन। बोले हाँ सर, आपने बस बड़ा ही तो किया है ना। इस थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे बेटा, स्पेस मेम्ब्रेन पे बेटा ग्रुप ऑफ पिगमेंट है। ये ग्रुप ऑफ पिगमेंट है बेटा। कौन कौन है ग्रुप ऑफ पिगमेंट, इसके अंदर पाया जाएगा बेटा क्लोरोफिल। क्या पाया जाएगा बेटा, कैरोटीन। और एक और पिगमेंट है बेटा ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल। अब बोलोगे सर क्या करेगा ये ग्रुप ऑफ पिगमेंट, इस ग्रुप ऑफ पिगमेंट को क्या कहेंगे सर। तो उसका नाम है बेटा, ये देखो ग्रुप है बेटा, ढेर सारे पिगमेंट है। इस ग्रुप ऑफ पिगमेंट को कहते हैं बेटा फोटोसिस्टम। क्या कहते हैं बेटा, फोटोसिस्टम। आ गया। इसी फोटोसिस्टम पे बेटा गिरेगा लाइट। कौन गिर रहा है बेटा, लाइट। फोटोसिस्टम पे क्या गिरा बेटा, लाइट। और इसी लाइट को बेटा, इसी लाइट को फोटोसिस्टम पकड़ेगा और किस में कन्वर्ट करेगा बेटा, एटीपी में। हो गया। तो मुझे समझ में आया बेटा कैसे ग्रेना के अंदर काम कर रहा है। मैं रिपीट कर दूं तो रिपीट में मैंने क्या बताया था बेटा, ध्यान से देखो। देखो फिगर को देखो। सबसे पहले बेटा मैंने यहां पास क्या लिया था, प्लांट। प्लांट में क्या लिया बेटा, लीफ। लीफ के अंदर स्पेशल सेल कौन थे बेटा, मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल। इस मीजोफिल सेल के अंदर में ढेर सारे क्या बेटा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या मिला था बेटा, बोलो फटाफट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर में हमें क्या मिला बेटा, ग्रेनम। ग्रेनम के एक टुकड़े को क्या कहा बेटा, थैलेक्वाइड। और थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे मिला, क्या मिला बेटा, ग्रुप ऑफ पिगमेंट। क्या नाम, फोटोसिस्टम। अब लाइट गिरेगा, ग्रुप ऑफ पिगमेंट पकड़ेगा और किस में कन्वर्ट करेगा बेटा, एटीपी में। हो गया। और सेकेंड पार्ट अब सीख ही लो, वाटर बेटा टूटेगा। 12 वाटर टूट गए बेटा, तो वाटर के टूटने से क्या बनेगा, 12 ऑक्सीजन रिलीज हो गया। और क्या बनेगा बेटा, NADPH2। तो कंप्लीट हो गया बेटा क्या, लाइट रिएक्शन। ग्रेना में लाइट रिएक्शन कंप्लीट। अब मुझे बताओ किस किस बच्चों को समझ में आया। बहुत इजी वे में मैंने बताया बेटा। आया। थैलेक्वाइड पे ही ग्रुप ऑफ पिगमेंट है, वहीं वाटर टूटेगा
ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा और लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा। NADP क्या है? NADP बेटा मैं हूं, मैं हाइड्रोजन को वाटर से पकड़ के लाऊंगा, बस मैं बेटा कैरियर हूं जो हाइड्रोजन को रिमूव करूंगा, बस और कुछ नहीं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बाय NADP, फुल फॉर्म में नहीं जाना है अभी। ठीक है, आ गया समझ में? अब देखो तो लाइट रिएक्शन में क्या क्या हुआ बोल लो। ATP बना, लाइट रिएक्शन में बेटा वाटर टूटा, और वाटर टूटने से क्या बना बेटा? ऑक्सीजन, और बना बेटा NADPH2। अब क्या करेंगे बेटा? तो बोलेंगे सर अब हमें करना पड़ेगा डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन के लिए क्या करना है? किसी बच्चे के पास में बोलो बेटा, डार्क रिएक्शन करना तो बहुत ही आसान है। देखो डार्क रिएक्शन कंप्लीट, ये था बेटा आउटर मेम्ब्रेन, ये बेटा इनर मेम्ब्रेन, अंदर में फ्लूइड पार्ट बेटा, फ्लूइड पार्ट क्या है? फ्लूइड पार्ट में स्टोमा। इस स्टोमा में कौन बैठा है बेटा? रुबिस्को, रुबिस्को। ठीक बेटा, रुबिस्को क्या करेगा बताओ? तो बोलेगा सर आपने बोला था कि रुबिस्को ना CO2 को पकड़ेगा, पकड़ लिया बेटा CO2 को, 6 CO2 को पकड़ लिया, और रुबिस्को बेटा कन्वर्ट कर देगा किसमें? C6H12O6 में। लेकिन बेटा रुबिस्को फ्री में काम नहीं करता, उसके लिए आपको देना पड़ेगा दो चीज, एक देना पड़ेगा बेटा ATP, और दूसरा क्या देना पड़ेगा बेटा? NADPH2। ध्यान से देखो, लाइट रिएक्शन में ATP बनाया, लाइट रिएक्शन में NADPH2 बनाया, इस सारे चीज को यूज कौन करेगा? डार्क रिएक्शन, रुबिस्को, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। अब मुझे बताओ किसी भी चीज में किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? मनीष अभी रेज हैंड कर रहे थे, बोलो बेटा। तो सीखा आज फोटोसिंथेसिस थोड़े अच्छे से, कोई रटना नहीं था, सीखना था। ठीक है, अब देखो एक कंफ्यूजन है, लाइट रिएक्शन डार्क मतलब अंधेरा, तुम्हें लग रहा होगा बेटा, तुम्हें लग रहा है डार्क रिएक्शन अंधेरे वाला। डार्क रिएक्शन देखो क्या था बताएगा, किसे बेटा प्रॉब्लम है? अंकुर, डार्क रिएक्शन में कुछ नहीं होना है, स्ट्रोमा फ्लूइड पार्ट, वहां मैं बैठा हूं, मेरा नाम रुबिस्को है, मैं CO2 पकड़ूंगा और ग्लूकोज ताकत दोगे तब तो इस ताकत को बनाने के लिए ATP बना है, और रुबिस्को बोलेगा भाई मैं CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट तो कर दूंगा, हाइड्रोजन है तुम्हारे पास, इसलिए बेटा हाइड्रोजन डोनर भी तो चाहिए। हाइड्रोजन डोनर कौन है बेटा? NADPH2। वो आएगा मुझे हाइड्रोजन दे देगा, मैं CO2 में हाइड्रोजन डाल दूंगा और ग्लूकोज बनके तैयार। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन में CO2 किस में कन्वर्ट होगा बेटा? ग्लूकोज में। चलो, तो मेरे में से किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस एक चीज मुझे बताना है, जो बचपन से जब भी पढ़ते होगे तो तुम्हें एक प्रॉब्लम होता होगा बेटा, फोटोसिंथेसिस को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, व्हाई इट इज कॉल्ड द डार्क, मैं आ रहा हूं, व्हाई इट इज कॉल्ड द डार्क, आ रहा हूं बेटा, डार्क रिएक्शन बता रहा हूं। व्हाई इट इज कॉल्ड लाइट बेटा? जो रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में हो, फोटोसिंथेसिस को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस डार्क रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस का वो रिएक्शन बेटा जो डिपेंडेंट है लाइट पे, सुबह 6 बजे लाइट आएगी तो जो रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होगा उसे लाइट रिएक्शन कहेंगे, लाइट डिपेंडेंट, लाइट डिपेंडेंट। ठीक है बेटा, तो आप बोलोगे सर डार्क रिएक्शन मतलब
अंधेरे में नहीं बेटा, डार्क रिएक्शन कहने का मतलब है उसे लाइट से मतलब नहीं है, लाइट इंडिपेंडेंट। ऐसे समझो, ऐसे समझो, एक बच्चा है बेटा, वो तभी पढ़ाई करता है, ध्यान से देखो, एक बच्चा तभी पढ़ाई करता है जब उसके घर पे फादर आते हैं। फादर आए घर पे, बुक लेके बैठ गया, जब तक फादर है तब तक पढ़ाई कर रहा है। फादर घर से बाहर, बच्चा बुक बंद करके। तो ऐसे बच्चे को मैं कहूंगा फादर डिपेंडेंट पढ़ाई। फादर है, पढ़ाई किया, फादर नहीं है, पढ़ाई नहीं। कोई बच्चा तुम्हारे तरह है, बोले क्या सर, अगर फादर घर पे है या ना है कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा, मैं आराम से बुक लिया, एनसीईआरटी बुक है, मैं पढ़ रहा हूं, मुझे नहीं मालूम फादर है या नहीं है। तो फादर इंडिपेंडेंट है बेटा, फादर से मुझे कोई मतलब नहीं। फादर अगर घर पे है तब भी पढ़ सकता हूं, नहीं है तब भी पढ़ सकता हूं। तो डार्क रिएक्शन का मतलब है कि इसे लाइट से मतलब नहीं है। लाइट अगर नहीं है तब भी हो सकता है, और लाइट अगर प्रेजेंट है तब भी हो सकता है। लाइट इसको रेगुलेट नहीं करेगा, लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट हो, दिन है तब भी करेंगे भाई, ठीक है, लाइट नहीं है तब भी करेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे डार्क रिएक्शन करने के लिए ताकत चाहिए, जब ताकत दोगे, एटीपी दोगे, तब मैं करूंगा। आ गया समझ में? तो डार्क रिएक्शन दिन में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है, जब तक आप इसको दोगे एटीपी, जब तक आप इसे दोगे NADPH2, तब तक ये रिएक्शन चलते रहेगा। वो दिन हो या रात हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे बताओ बेटा, समझ में आया व्हाई इट इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन, इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। एकदम हो सकते हैं बेटा। डार्क रिएक्शन को एटीपी चाहिए, लाइट रिएक्शन एटीपी बनाएगा, चल रहा है, एक साथ ही चलते हैं। आ गया सभी को? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो मेरे में से क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर सभी कोई कर लोगे? कीमोसिंथेसिस बेटा अभी नहीं जाओ, आगे एक चैप्टर में बहुत डिटेल में जाऊंगा उसमें। और सर प्लांट में इनका यूज क्या है, दोनों का? किसका यूज? एटीपी का और NADPH का। डार्क रिएक्शन को चलाएगा एटीपी और NADPH2, और डार्क रिएक्शन से ही तो ग्लूकोज बनेंगे। मून से सनलाइट रिफ्लेक्ट होता है तो उस में लाइट रिएक्शन होगा? नहीं बेटा, लाइट के लिए एक प्रॉपर वेवलेंथ चाहिए, एक प्रॉपर वेवलेंथ चाहिए। वो वेवलेंथ अगर घर में तुम रात के 12 बजे भी दे दोगे, वो वेवलेंथ बेटा तुम रात में दे दोगे, रात में होगा ना। तो मुझे बेटा सनलाइट नहीं, मुझे वो पार्टिकुलर लाइट का वेवलेंथ चाहिए, ठीक है। चलो अब फटाफट, अब हम लोग आगे मूव करें, बहुत हमने बता दिया क्लोरोप्लास्ट के बारे में। चलो अब हम लोग फटाफट करें बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। चलो एक बार में सब बच्चा पिक करेगा, एक बार में याद करना है। माइटोकॉन्ड्रिया ध्यान से सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया बेटा सेम होगा, एक होगा आउटर मेम्ब्रेन। हो गया बेटा, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल ड्यू टू द पोरीन्स। बोले सर सेम चीज आप बना दियो, सेम है बेटा। दूसरा जो बेटा, दूसरा मेम्ब्रेन जो होगा उसे कहेंगे इनर मेम्ब्रेन, लेकिन इनर मेम्ब्रेन बेटा, उसका जो इनर मेम्ब्रेन जो होगा बेटा, उसमें फिंगर लाइक इस तरह के प्रोजेक्शन होंगे, वो स्मूथ नहीं होगा बेटा। देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मैंने बना दिया, वो स्मूथ नहीं है बेटा। अंदर में इनवेजिनेशन होगा, फोल्डिंग होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे। तो बोलेंगे बेटा आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, मोर परमिएबल। इनर मेम्ब्रेन बेटा दे हैव नॉट द स्मूथ, दे हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ना, अंदर में इनफोल्डिंग है।
बोले ठीक है सर, यहां तक आता है, पढ़ा है मैंने। अब देखो ध्यान से, जो अंदर में बेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसे नाम देंगे बेटा क्रिस्टी, सिंगुलर फॉर्म क्रिस्टा, CRISTA। क्या नाम देंगे बेटा? क्रिस्टा। और प्लूरल में बेटा क्रिस्टी, TAE जोड़ देना, क्रिस्टी। क्लियर है? बोले सर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसी को कहा ना क्रिस्टी? बोले हाँ भाई उसी को कहा मैंने। अब ध्यान से सुनना, अंदर में बेटा जो ग्रीन वाला मैं बना रहा हूं फ्लूइड पार्ट, इसे कहेंगे बेटा मैट्रिक्स। वहां क्या कहा था? स्टोमा। यहां क्या नाम है बेटा? मैट्रिक्स। M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, M फॉर मैट्रिक्स, कंफ्यूजन नहीं होगा। स्टोमा बेटा प्लास्टिड में यूज करते हैं, यहां क्या यूज करेंगे बेटा? मैट्रिक्स, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया। बोले सर मैट्रिक्स में क्या होगा, थोड़ा बताइएगा। बोले बता चुका हूं मैं। They have own circular shaped DNA, own circular shaped DNA. They will form own RNA. बोले हाँ सर यहां तक आता है। And the RNA will bind with the ribosome. They will bind with the ribosome and they will form the protein. तो ये प्लास्टिड के भांति उसी के तरह बेटा अपना DNA रखेगा सर्कुलर शेप का, अपना RNA बनाएगा, अपना राइबोसोम है, अपना प्रोटीन तैयार करेगा। लेकिन सारा प्रोटीन खुद से नहीं बना सकता, कुछ प्रोटीन बनाएगा। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या कहलाएगा बेटा? सेमी ऑटोनोमस। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, बोलेंगे सर इधर देखो, बाहर का कंपार्टमेंट बेटा ये दिख रहा है जो मैंने अभी क्रॉस किया, आउटर और इनर के बीच, इसे कहेंगे बेटा, देखो आउटर और इनर के बीच, इसे कहेंगे आउटर चैम्बर। क्या कहेंगे बेटा? आउटर चैम्बर। तो अंदर वाला बेटा मैट्रिक्स को कहूंगा इनर चैम्बर। सोचो, अगर मैंने बाहर को इसे कहा बेटा आउटर चैम्बर, तो अंदर को क्या कहूंगा बेटा? इनर चैम्बर, जो मैट्रिक्स है मेरा। क्लियर है यहां तक? अब बताओ मुझे, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया में लगभग चीजें दोनों में कॉमन थी। तो मुझे बताओ फटाफट, माइटोकॉन्ड्रिया में किसी को कोई कंफ्यूजन? आसान? ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, नया चीज 9th में भी पढ़ा था। इनर मेम्ब्रेन जो है बेटा क्रिस्टा या क्रिस्टी, उस पे बेटा इस तरह का कुछ फोल्डेड, इस तरह का बेटा स्ट्रक्चर पाया जाएगा। इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाएंगे बेटा, इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाएंगे जो बेटा पूरे क्रिस्टी पे फैला होगा, पूरे क्रिस्टी पे फैला होगा। जैसे मैं बना रहा हूं बेटा, वापस से इस स्ट्रक्चर को बड़ा कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। इस स्ट्रक्चर को मैं बड़ा करके बना रहा हूं और सभी बच्चे बड़ा ध्यान से सुनेंगे क्योंकि थोड़ा नया चीज है। यहां देखो मैंने क्या बोला, सिंपल सा। पहले मैंने बोला ये बेटा आउटर मेम्ब्रेन, ये मैंने बोला बेटा इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन पे बेटा ये रेड वाला स्ट्रक्चर पाया जाएगा, रेड वाला बेटा स्ट्रक्चर कुछ पाया जाएगा। इस स्ट्रक्चर को मैं बड़ा करता हूं बेटा, स्ट्रक्चर को बड़ा कर रहा हूं। तो ये स्ट्रक्चर को देखोगे बेटा, तो ये एक पार्ट होगा बेटा हेड पार्ट। क्या होगा बेटा? हेड पार्ट। और ये पार्ट होगा बेटा, ठीक है, मैं वापस से बना रहा हूं इसका, रुको बेटा और अच्छे से बना दो, और अच्छे से बना दो। ये बेटा हेड पार्ट और ये पार्ट होगा बेटा बेस पार्ट, ये बेस। और ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया बेटा? हेड पार्ट। बोले सर ये है क्या, पहले बताइए तो किसी बच्चे ने अगर पढ़ा होगा आज, तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बेटा ऑक्सीजोम।
क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीजोम। या इसी स्ट्रक्चर का बेटा एक और नाम, हेड पार्ट को कहते हैं बेटा F1 और बेस को कहते हैं बेटा F0। इसका एक और नाम है बेटा F0 F1 पार्टिकल। तो क्वेश्चन आएगा बेटा F1 F0 F1 पार्टिकल कहां पाए जाते हैं? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। क्या करके आओगे बेटा? तो बोलेंगे सर जो इनर मेम्ब्रेन है ना उस पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है, इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्या नाम बेटा? ऑक्सीजोम या F0 F1 पार्टिकल। एक और नाम बोलता हूं, एक और नाम बोलता हूं, एलिमेंट्री पार्टिकल। क्या नाम बेटा? एलिमेंट्री पार्टिकल। तो कितने नाम याद किए बेटा? बोलो फटाफट। 3 याद हो गए? 3 नाम याद हो गए? फंक्शन नहीं अभी तक क्लियर है तुम्हें? फंक्शन समझ में नहीं आया बेटा? फंक्शन बता रहा हूं मैं, एक और नाम लिख रहा हूं, इसका एक और नाम लिख रहा हूं और तुम्हारा फंक्शन क्लियर हो गया। इस ऑक्सीजोम का एक और नाम है बेटा एटीपी, एटीपी सिंथेस। क्या नाम है बेटा? एटीपी सिंथेस। बोले वो आप तो समझ में आ गया सर। जो एटीपी बनाएगा तो एलिमेंट्री पार्टिकल का एक और नाम क्या है बेटा? एटीपी सिंथेस। जो एटीपी बनाएगा तो इसका मेन काम है बेटा एटीपी प्रोडक्शन। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का आप कहते हो पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहेंगे बेटा? पावर हाउस ऑफ द सेल। अब मुझे बताओ बेटा कहां कहां पर किसको कंफ्यूजन? क्या बोला बेटा? इनर मेम्ब्रेन पे ऑक्सीजोम इज ऑल्सो नोन एज एंजाइम। एटीपी सिंथेस एंजाइम है बेटा, तो उस ऑक्सीजोम को एंजाइम भी कहते हैं। सर भी इट इज ऑल्सो नोन एज एंजाइम। ऑक्सीजोम इज प्रेजेंट एट द इनर मेम्ब्रेन। जो बेटा इनर मेम्ब्रेन है, क्रिस्टा या क्रिस्टी जो तुमने कहा, उसी के ऊपर बेटा अटैच है। ठीक है बेटा, उसके ऊपर में अटैच है बेटा। लाइसोसोम एंड राइबोसोम में क्या डिफरेंस है? तो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है और लाइसोसोम बेटा वो तो डाइजेस्ट करता है सब्सटेंस को। एक मिनट, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, वापस से बना रहा हूं। देखो क्या बोला, सिंपल। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक, इस इनर मेम्ब्रेन पे पाया जाएगा बेटा, ये इनर मेम्ब्रेन से जुड़ा है, मैट्रिक्स में नहीं है बेटा। नहीं तो मैं मैट्रिक्स में बनाता। ये इनर मेम्ब्रेन से जुड़े है बेटा, इनर मेम्ब्रेन से ये जुड़ा हुआ है, तो इनर मेम्ब्रेन पे है ना। तो पूरा बेटा जो आपका क्रिस्टा है बेटा, उस पे ढेर सारे ये पार्ट पाए जाएंगे। क्लियर है? जिसको मैं वापस से लिख रहा हूं, इसमें एक पार्ट होगा बेटा हेड पार्ट। ये बेटा हेड पार्ट बन गया। ये पार्ट बेटा हो गया टेल पार्ट, बेस पार्ट। हेड पार्ट को कहेंगे बेटा F1, इसे कहेंगे बेटा F0। इसलिए आपको मिलेगा बेटा F1 F0 पार्टिकल या F0 F1 पार्टिकल। ठीक है? काम क्या है बेटा? एटीपी बनाना। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि उसके अंदर में क्या है बेटा? ऑक्सीजोम। वो एटीपी प्रोड्यूस करेगा, वो एटीपी बनाएगा। तो अब मुझे बताओ, मेरे में से आप कंफ्यूजन नहीं होगा? आउटर मेम्ब्रेन पे जो स्टार्टिंग में बताया था बेटा, वो पोरिन्स थे। पोरिन्स का दिखा रहा हूं बेटा, पोरिन्स दिखा अब तुम्हें?
दिस इज द पोरिन्स, ये पोरिन्स था बेटा। ठीक है, तो क्लियर है बेटा सभी को? ठीक है, तो उसके मैट्रिक्स में क्या क्या पाया जाएगा बेटा? अच्छा, एटीपी कैसे बनाएगा बेटा? ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है, रिस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ना है कि एटीपी कैसे बनते हैं। ठीक, तो आज हम लोग यहीं पास ब्रेक करते हैं बेटा, लेकिन मैं इससे पहले तुम्हारा कुछ टेस्ट लूंगा। तो चलो तैयार हो जाओ, कुछ क्वेश्चन पूछता हूं मैं। चलो चलो, सबसे पहले मुझे बताओ बेटा ध्यान से। चलो पहला क्वेश्चन बताओ बेटा कि जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, फोटोसिंथेसिस में जो वाटर टूट करके ऑक्सीजन रिलीज करता है, वो लाइट रिएक्शन में था या डार्क रिएक्शन में? मीका अभी वेट करो बेटा, अभी मैं ना थोड़ी देर में कंप्लीट करके सारे डाउट को करूंगा। ठीक है बेटा, लाइट रिएक्शन में। ठीक है, सेकंड बेटा, लाइट रिएक्शन का साइट ग्रेना, स्ट्रोमा, ग्रेना। Which is the most abundant enzyme on the earth? Which is the most abundant enzyme on the earth? What is the site of dark reaction? What is the site of dark reaction? Correct beta. Which cell, which is a special cell which perform photosynthesis in leaf? लीफ में स्पेशल सेल का नाम बताइए जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। करेक्ट बेटा, मीजोफिल सेल। व्हाट इज द क्रिस्टा? व्हाट इज द क्रिस्टा? व्हाट इज द क्रिस्टा? inner folding of mitochondrial membrane, finger like projection. What is the name of, what is the three different name of oxysome? What is the three different name of oxysome? ऑक्सीजोम के तीन अलग अलग नाम कौन कौन से हैं? What is the three different name of oxysome? What is the three different name of oxysome? ठीक है, why mitochondria is known as powerhouse of the cell? Why mitochondria is known as powerhouse of the cell? Because they have F0 F1 particle. With the help of F0 F1 particle, they will form the ATP. What is photosystem? What is photosystem? What is photosystem? कहीं पास पढ़ा है तुमने? ग्रुप ऑफ पिगमेंट कहां पाया जाता है? फोटोसिस्टम प्रेजेंट इन द, फोटोसिस्टम प्रेजेंट इन द, फोटोसिस्टम कहां पास, लोकेशन बताएगा कोई? ठीक है, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन पे, सिंपल, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। Which three pigment involved in photosynthesis? Which three pigment involved in photosynthesis?
3 पिगमेंट का नाम बस सबने केवल क्लोरोफिल लिखा। हाँ बेटा, एक ने उद्यान ने लिखा है बेटा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। क्लोरोफिल, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। फोर्थ बेटा, व्हाट इज द फोर्थ सिमिलरिटी, व्हाट इज द फोर्थ सिमिलरिटी बिटवीन, व्हाट इज द फोर्थ सिमिलरिटी बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया? ध्यान से किया होगा तब क्वेश्चन बनेंगे। व्हाट इज द फोर्थ सिमिलरिटी बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया? चलो बेटा, ओवर हो गई है, बस क्वेश्चन करके हमें कंप्लीट करना है। नहीं बेटा, डबल मेम्ब्रेन गलत है, बैक्टीरिया में 2 मेम्ब्रेन नहीं होते। देखो तनिष्का ने करेक्ट बताया बेटा, बोथ हैव 70S राइबोसोम, both have circular DNA, both divide by the binary fission, and both have porins, both have porins। ठीक है, कोई बच्चा, अगर आपने पढ़ा है बेटा एनसीईआरटी, तो कोई बच्चा मुझे बताएगा क्लोरोप्लास्ट का मेन शेप कैसा होता है? व्हाट इज द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स? प्लांट्स के अंदर में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसका मेन शेप कौन है बेटा? कई तरह के शेप है, लेकिन मेन शेप कौन बच्चा बताएगा? कई सारे शेप है, लेकिन मेन शेप है बेटा लेंस शेप। दे हैव द लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर बेटा, लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर, लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर। मेन, हाँ बेटा, सर्कुलर भी है, ओवल भी है, मेन बेटा लेंस शेप। व्हाट इज द मेन शेप ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया का आप लिख कर कहना बेटा फिलामेंटस। किसी बच्चे को याद है बेटा व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया का डायमेंशन कितना होता है? डायमेंशन किसी को याद है? एनसीईआरटी में दे रखा है। तो यहां से यहां लगभग बेटा आप मान लो 1 माइक्रोमीटर, और इधर होगा लगभग बेटा 4 माइक्रोमीटर मान सकते हैं। हाँ, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर उसका मोटापा है बेटा। लंबाई, लंबाई कितना होगा? लगभग 4 माइक्रोमीटर के आसपास। ठीक है बेटा, ये करेक्ट है। ठीक है, तो लगभग, हाँ बेटा, आप लगभग लगभग सारी चीज हो गई, तुम्हें समझ में आ ही गया। तो बेटा जिनको आज वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो लीव कर जाओ, और जिन बच्चों को आज में प्रॉब्लम है, आज समझने में कुछ परेशानी हुई है, तो मैं उनके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ 5 to 10 मिनट्स। तो बेटा लीव कर सकते हो जिनको समझ में आ गया, लेकिन आपको जाके आज पढ़ाई करनी है क्लोरोप्लास्ट एंड द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कल हम लोग बेटा करेंगे सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, तो ये पढ़